नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, आप सबके लिए करियर बेस्ड एक रीडिंग लाई हूं। एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारी लाइफ में रहता है कि हमारी जॉब कब लगेगी। हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन कम मात्रा में हैं और एक एक पोस्ट के लिए जाने कितने लोग अप्लाई करते हैं। तो आखिर हमें ये पता होना चाहिए कि कब तक सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारी जॉब लगने की, कब हमें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, और इसके अलावा क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि हमें एक अच्छी जॉब लेने में रोक रहे हैं। उन ऑब्स्टिकल्स के लिए क्या रेमेडीज़ होनी चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आपके सामने है यहाँ पर दो ग्रुप्स, ग्रुप नंबर ए एंड ग्रुप नंबर बी। आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे सिलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ से अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देखना है। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। चार्जेस और बाकी रिलेटेड चीज़ें आपको वहाँ पर बता दी जाएंगी। सो पिक करिए अपनी डेट ऑफ बर्थ और जानिए कब लगेगी आपकी नौकरी। इस सवाल का जवाब बहुत ही समय से सब लोगों को इंतज़ार था। सो लेट्स बिगिन विद ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस फाइल में आती है तो चलिए देखते हैं कि आपकी जॉब कब लगेगी, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या रेमेडीज़ हैं, डिटेल में जानेंगे। और कौन कौन से जॉब्स हैं जहाँ पर आपको अपनी आंखें रखनी चाहिए, यानी कि उन जॉब्स पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। तो मैं इस कार्ड को हटा देती हूँ और सबसे पहले हम यहाँ पर टैरो से देखने वाले हैं कि क्या रहेगा ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है, दी हैरोफेंट। गुड। ग्रुप नंबर 1 के लिए इनकी जॉब कब तक लगने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरीके की जॉब में जाना इनके लिए अच्छा होगा। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे कार्ड्स टर्न हो चुके हैं, तो मैं इन कार्ड्स में से आपके लिए पहले कार्ड निकाल लेती हूँ ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, ये भी आ रहा है और साथ में ये भी पलट रहा था। सो आ गया हमारे पास 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो गवर्नमेंट जॉब एंड कंपटीशन मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आप लोगों के लिए, और इसके साथ ही 9 ऑफ कप्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। सो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग इस ग्रुप में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो बट कॉम्पिटिशन इतना टफ है कि उससे घबरा रहे हो। नाउ यहाँ पर कार्ड आ चुका है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का, एस ऑफ पेंटिकल्स का एंड दी लवर्स का। ओके, सो कुछ लोगों की लाइफ में जो सबसे बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है, या कह सकते हैं कि वो अपने स्टडीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसके पीछे जो उनका रीज़न है वो है उनकी पर्सनल लाइफ। यस, सो ये पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं उनको इम्पैक्ट कर रही है, यानी कि रिलेशनशिप में होना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली सिचुएशन होना, उस वजह से थोड़ा सा इनकी स्टडीज़ डिस्ट्रैक्टेड चल रही है। मैं यहाँ पर आपके लिए और मैसेजेस ले लेती हूँ, फिर हम पूरी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है, उन्हें इस समय क्या करना चाहिए। ओके, सो इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, चलिए ले लेते हैं सारे ही कार्ड्स को आपके लिए। लव द स्किन यू आर इन, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। देन वॉल्यूमाइज योर वोकैब। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए इंटेंसिफाई योर इंटेग्रिटी। देन कार्ड है आपके लिए डिग डीपर का, और यहाँ पर लास्ट कार्ड है क्वैश दी ईगो। ओके, सो रेमेडीज़ तो यहाँ पर क्लियरली इन कार्ड्स ने सजेस्ट कर दी है। अब मैं यहाँ पर देखने जा रही हूँ कि और क्या मैसेज है आपके लिए, यहाँ पर गाइडेंस क्या आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो आपके लिए कार्ड यहाँ पर आ चुका है, यू आर रेडी फॉर अ चेंज ऑफ सीनरी, एक्सप्लोर। वेरी नाइस मैसेज। और ये एक और कार्ड आपके लिए है, टाइम इन टू द रिदम ऑफ नेचर, लेट अस कनेक्ट टुगेदर देयर। ओके, सो इस कार्ड को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। आई होप कार्ड्स आपको विजिबल हैं सारे। लास्ट में मैं यहाँ पर आपके लिए और मैसेज ले लेती हूँ एंड देन वी विल सी आपकी जॉब के बारे में। सो ये सारे कार्ड्स यहाँ पर गिर गए हैं। आपके ग्रुप के साथ पाइल्स में कार्ड्स आ रहे हैं इस रीडिंग में। ओके, सो डिस्टर्बेंस मुझे लग रही है आप लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे रिजिलियंट, स्टे एज स्ट्रॉन्ग एज एवर ग्रीन ट्रीज। वेरी नाइस मैसेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। एंड देन है क्लियरिंग, मेक रूम फॉर ग्रोथ। ओके, सो ये दो मैसेज मैं आपके लिए ले रही हूँ। आपका स्प्रेड प्रिपेयर हो गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सो ग्रुप नंबर 1, जैसा मैंने स्टार्ट में ही कहा कि आप लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ ज़्यादा ही देख रहे हो, यानी कि आपको एक ऐसी पोजीशन चाहिए जो कि नॉर्मल से थोड़ी ऊपर हो, यानी कि आपको एक कोई भी जॉब नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत अच्छे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो
और अगर प्राइवेट में जा रहे हो, वैसे प्राइवेट में ज़्यादा लोग मुझे नहीं दिखते यहाँ पर, बट अगर वहाँ पे जा रहे हो तो आप वहाँ पर भी आप हाईएस्ट पोजीशन की तरफ मूव करना चाहते हो और आप ऐसी ऐसी जॉब्स को टारगेट कर रहे हो जहाँ पर आप अभी अपनी स्किल को एनालाइज किए बिना सिर्फ फॉर्म फिल कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं भी देख रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कंपटीशन की, तो कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है, चाहे वो आपके करियर के गवर्नमेंट जॉब के लेवल पर हो, चाहे वो आपके प्राइवेट जॉब के लेवल पर हो। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स एक साथ ये कार्ड अपीयर हुए हैं। इन कार्ड्स के अपीयर होने का मतलब ये है कि ग्रुप नंबर 1, पहली चीज़ तो ये कि अब तक आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए उनमें जितने में भी आप फेलियर रहे, आपके मार्क्स कम आए, उन सारे एग्ज़ाम्स के जो परसेप्शन है उससे आपको बाहर निकलना होगा। उस फेलियर वाले परसेप्शन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपटीशन को जाने देने की बात कर रहा है। यानी कि आप जो कंपटीशन दूसरों से सोच रहे हैं कि दूसरों के साथ मेरा कंपटीशन है, ये धारणा ही यहाँ पर आपका स्प्रेड बता रहा है कि गलत है। अगर आप सोच रहे हो किसी टॉपर से मेरा कंपटीशन है या किसी और पर्सन से मेरा कंपटीशन है, नहीं, आपका कंपटीशन अपने आप से है और आपको अपने आप से ही कॉम्पीट करते करते इम्प्रूव करना है और आप देखेंगे कि यहाँ पर सक्सेस आपको मिल गई है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है एक अच्छी खासी सक्सेस को और एक प्राउड मोमेंट को। यानी कि अगर आप मुझसे पूछें कि क्या आपकी जॉब लगेगी, यस 100% लगेगी और बहुत ही अच्छी नौकरी यहाँ पर है आपके लिए और इतनी सेटिस्फाइंग नौकरी आपके लिए होगी कि आप यहाँ पर आराम से सेविंग्स कर पाओगे, अपने लिए पैसे रख पाओगे, आप लेजर चीज़ों पर भी पैसे उड़ा पाओगे। यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदनी है लाइफ को लेकर के, कुछ लग्जरी आइटम चाहिए, वो भी आप कर पाओगे और अपनी फैमिली को भी खुश रख पाओगे। इतना पैसा आप जनरेट कर ले जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ तो गाइडेंस में कुछ चीज़ें आपके स्प्रेड बता रहे हैं जो कि आपको करना है। पहली चीज़ कि आपको अगर तैयारी आप कर रहे हो, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में घुस रहे हो तो वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ जो आपको रखनी है वो है अपनी तैयारी के साथ ऑनेस्टी आपको रखनी होगी। क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है वो और लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं इस पर ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहे हो और लोगों की स्टोरी सुन रहे हो, मोटिवेशनल स्टोरी सुन रहे हो, उसने कैसे टॉप किया, उसने कैसे क्रैक किया। इन सबको देखने की वजह से आप अपनी कैपेबिलिटी पर डाउट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कि अपनी इंटेग्रिटी को इंटेंसिफाई करना है, जो कि आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अपनी ऑनेस्टी को 100% देना है। अगर आपने खुद से वादा किया है कि 6 आवर्स आपको स्टडी करनी है तो हर हाल में आपको वो स्टडी करनी है और वही चीज़ आपको यहाँ पर सक्सेस दिलाएगी। सेकंड चीज़ जो आपका कार्ड यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि आपके पास जितना भी वोकैब है, अगर आप इंग्लिश के लिए काम कर रहे हो, स्पेशली उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है और आप इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हो, तो वो बहुत ही ज़रूरी है आपका करना। आपका स्प्रेड बता रहा है कि अपने इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव करिए। आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आपके लिए जॉब के नए रास्ते खोल देगी और आपको बहुत अच्छी और बहुत जल्दी जॉब मिलेगी। वो कैब को इम्प्रूव करना इस ग्रुप के लिए मैंडेटरी मैं कह सकती हूँ है। और ये वो कैब सिर्फ इंग्लिश का नहीं है, आप जिस भी फील्ड में हैं उससे रिलेटेड वो कैब। फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हिस्टोरिकल वो कैब, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं ज्योग्राफिकल वो कैब, साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंटिफिक वो कैब, इन सब पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए कार्ड है डिग डीपर का। इसका मतलब क्या है? सिंपली ये खुद आप भी समझ सकते हैं कि आप जिस भी सब्जेक्ट में कूद रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें एक सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन है, उस सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में आपको अंदर तक घुसना है, अच्छे से जानना है उस चीज़ों को। ऐसे नहीं छोड़ देना कि ये कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा तो इसे छोड़ देते हैं, नहीं, उसे समझने की कोशिश करनी है आपने, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये चीज़ तो जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स वगैरह है ना, उनके लिए ये पूरी की पूरी यहाँ पर गाइडेंस दी है कि आपको क्या क्या काम करना है। पहली चीज़ ऑनेस्टी के साथ अपना टाइम टेबल फॉलो करिए, दूसरा अपनी वोकैब को अच्छा करिए, तीसरा कि आपको सब्जेक्ट के अंदर घुसना है, ऊपरी सतही तौर पर नहीं पढ़ना है। सिर्फ कुछ बुक्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको अपनी आंसर राइटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मॉक इंटरव्यूज़ देने चाहिए, आपको कहीं से भी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लेना चाहिए या फिर अपनी इंग्लिश को खुद ही इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है वो है कि अपनी स्किन में ही आप खुद को कंफर्टेबल फील करिए।
कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो ग्रुप है अपने ऊपर डाउट करता है अपनी अपीयरेंस को लेकर के, कि आपको लगता है कि मेरी तो इतनी अच्छी पर्सनालिटी नहीं है, मे बी हाइट कम है, मे बी आप अपने कलर को लेकर के खुश नहीं हो, मे बी आप अपनी स्किन को लेकर के खुश नहीं हैं। इन सब चीज़ों को साइड रख करके आप स्टडी करिए और अपने जॉब पर जाइए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका स्किन कलर ये सब पार्ट नहीं होता है। जो चीज़ आपको अच्छी करनी होती है वो है आपका बिहेवियर, आपका बोलने का तरीका, आपके एटिकेट्स, शिष्टाचार किस लेवल पर है आपका, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। बॉडी का कलर क्या है ये मैटर नहीं करता, किस कास्ट से हो आप ये मैटर नहीं करता, किस रिलीजन से हो ये मैटर नहीं करता है। आपको अपने साथ कंफर्टेबल होना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे बिल्कुल मेट्रो सिटीज़ के जैसा, जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं मुझे उनके जैसा हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बच्चा जो कि गांव में स्टडी कर रहा है वो बाहर के सिटीज़ के बच्चों को देखता है तो लगता है उसे कि वो compete नहीं कर पाएगा या वो उनके लेवल का ही नहीं है, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल वैसी नहीं है, उसका बोलने का तरीका वैसा नहीं है। तो आप अपने बोलने का तरीका, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छे से कर सकते हो खुद ही। लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हो इस चीज़ पर कि वो एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं इसलिए उनका सिलेक्शन हो जाएगा और मैं गांव से हूँ इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये थॉट तो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपके जॉब की, आपकी नौकरी की, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हाई अथॉरिटेरियन जगह से आ रही है। यानी कि हर एक चीज़ मैंडेट पर है, हर एक चीज़ अच्छे तरीके से लिखी हुई है, फॉर्मुलेट की हुई है। तो यहाँ पर आप डाउट मत करिए कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 100% यू आर सेलेक्टेड ऑलरेडी। एंड देन यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वैश द ईगो। जो भी आपके अंदर अहम की भावना है उसको आपको समाप्त करना है। अब इस कार्ड का क्या मतलब हुआ, क्योंकि इसके जस्ट पहले जो मैसेज था वो था कि आप अपने स्किन में कंफर्टेबल रहिए, अपने साथ कंफर्टेबल रहिए। कभी कभी हमारे अंदर ईगो की भावना आती है और यहाँ पर जो ईगो है वो काफ़ी डिफरेंट है जो हम बाकी के ईगो की टर्म से समझते हैं कि ईगो का मतलब अहंकार हो जाना, घमंडी हो जाना। यहाँ पर ईगो का मतलब ये नहीं है। ईगो का मतलब ये है कि आपको शेयरिंग करनी है। यानी कि अगर आपको कोई नॉलेज है, अगर आपने कुछ पढ़ा है और कोई और पर्सन आपसे पूछता है कि इस सवाल का जवाब बता दीजिए या मुझे ये कंसेप्ट समझा दीजिए, तो वहाँ पर आपको रुकना नहीं है कि इस पर्सन को पता चल जाएगा तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। आपको शेयर करना है। अगर कोई आपसे आपका स्टडी मटेरियल देखने के लिए कहता है तो आप दिखाइए उन्हें, हो सकता है वो आपको कुछ और बता दें। तो इस चीज़ को लेकर के डरिए मत। एक चीज़ और यहाँ पर जो आपके लिए इंस्टेंट मैसेज आ रहा है वो है कि सवाल पूछने से इस ग्रुप को नहीं डरना है। आप कोई भी ऑनलाइन सीरीज़ ज्वाइन करते हो, किसी भी टेस्ट को ज्वाइन करते हो, या आपने कोचिंग कर रखी है या आप कॉलेज ही जाते हैं, आपके मन में जितने सवाल हैं, चाहे आपको डांट खानी पड़ जाए लेकिन आपको सवाल करने हैं, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, क्वेश्चन आपको करना ही करना है एंड आपको एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर आपके लिए जो, अगर मैं कहूँ कि आप किस तरीके से जॉब आपको मिलेगी, एक्सप्लोरेशन के थ्रू जॉब आपको मिलेगी। ये जॉब ऐसी होगी आपकी जहाँ पर आप लाइफ के अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बेसिस पर वो जॉब मिलेगी। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके ग्रुप के लिए वर्क एक्सपीरियंस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर आपको काम करना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए, हायरोफाइंट की पोजीशन तक पहुँचने के लिए आपके लिए वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और ये वर्क एक्सपीरियंस आपका इस डायरेक्शन से होता हुआ मुझे दिखता है। जॉब, वहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है। जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है, मनी यहाँ पर है काफ़ी, और जो डिस्ट्रैक्शन का पोर्शन है वो है आपका बहुत ही ज़्यादा या तो अट्रैक्टेड होना अपने पार्टनर की तरफ या फिर रिलेशनशिप में जितना समय देना है उससे ज़्यादा समय इन्वॉल्व कर देना। अगर आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आपका कार्ड ही यही था, तो फिर यहाँ पर आप जॉब से मिस कर जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देगा, है ना। क्योंकि आगे चल करके हो सकता है आप अपने पार्टनर को ब्लेम करने लगो या खुद को ब्लेम करने लगो, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी सही नहीं होगी। आप यहाँ पर देखिए, आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल रिजिलियंट रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि कंपटीशन ऑफ कोर्स है, जॉब की कमी हमारे कंट्री में है। तो यहाँ पर अगर आपको आगे निकलना है तो आपके लिए कट थ्रोट कंपटीशन है यहाँ पर। बट अगर आप ये सोचो कि मैं निकल ही नहीं पाऊँगा, मैं कर ही नहीं पाऊँगा, तो वो चीज़ गलत है, फिर तो आपने चलना ही छोड़ दिया। आपको फालतू की चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में है, फालतू के जो थॉट्स आपके माइंड में है, उसको आपको निकालना है। क्लियरेंस का कार्ड है यहाँ पर, आपको उन चीज़ों को ख़त्म करना है।
क्लियरिंग का कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि जो चीज़ें बीत गई हैं, यानी कि जब आपको पता है कि उस किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आप कई बार अपीयर हुए हो और उसमें आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रह रहा है, आप कट ऑफ से काफ़ी दूर हैं, तो फिर समय है कि अब उनसे अलग हो जाएं और आप अपने लिए कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करें। ये भी मैसेज आपके स्प्रेड यहाँ पर मुझे प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के पीछे बाकी सारे ऑप्शंस भूल चुके हैं। सो आपका कार्ड और आपका स्प्रेड ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको एक्सप्लोर भी करना है। बट ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि कई बार अटेम्प्ट्स दे चुके हैं एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के। इट कुड बी अ सिविल सर्विस एग्ज़ाम, इट कुड बी अ स्टेट सर्विस एग्ज़ाम और एनी अदर एग्ज़ाम, SSC हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया। आप बार बार रिपीटेडली उस पर दे रहे हैं और आप कई साल आपने लगा दिए उसमें, 5 से 6 साल, और फिर भी वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो अब समय है कि आप अपने लिए एक बैकअप प्रिपेयर करें। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है मेन सवाल कि आपकी जॉब कब तक लगेगी। सो अब अगेन मैं यहाँ पर टैरो को इंट्रोड्यूस करूँगी। हमारे लिए बैकग्राउंड जानना ज़रूरी था, क्योंकि इसको जानने के बाद ही एकदम करेक्ट आ सकता है, हमें पता चल सकता है कि आपकी जॉब कब तक लगेगी। तो चलिए देखते हैं कि कब तक लग सकती है ग्रुप नंबर 1 की जॉब। तो यहाँ पर मैं कुछ डेट्स टैरो के थ्रू ही निकालूंगी। चलिए, सो ग्रुप नंबर 1 की जॉब कब तक लग सकती है टैरो? गिव अस सम डेट्स और मंथ्स और ईयर्स। ग्रुप नंबर 1 की जॉब कब तक लग सकती है टैरो? ओके, सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द डेविल एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो द डेविल, आप देख सकते हो कि जो इमेज डेविल पर है उसकी बिल्कुल ऑपोजिट इमेज यहाँ पर द लवर्स के कार्ड पर है। और जो मैं आपसे कह रही थी कि ये इशू यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, ये इशू ऑफ कोर्स आपके जो करियर की लाइफ है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। अगर लव रिलेशनशिप आपका हेल्दी होता है तो कोई खास इशू नहीं आता है, कभी कभी कुछ अप डाउन हो जाते हैं, लेकिन आपके ग्रुप के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उतना टाइम अपने काम पर नहीं दे रहे हो, अपने करियर पे नहीं दे रहे हो जितना आपको देना चाहिए था, और इसीलिए डेविल की सिचुएशन बनी हुई है। इसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन्हें आप ग्रैब करें और आगे बढ़ें। यहाँ मूविंग ऑन, गेटिंग अप, इन सब की बात आपका स्प्रेड कर रहा है कि आपको स्टेप लेने होंगे, आपको आगे बढ़ना होगा। बैठ करके काम नहीं चलने वाला है यहाँ पर। अगर आप कंटिन्यू बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि मैं फेल हो गया, मेरा एक क्लियर ही नहीं होगा, अगर आप अपने पार्टनर से बस रो रहे हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। आपको स्टेप लेना होगा, खड़े होना होगा, वापस से फाइट स्टार्ट करनी होगी, और यहाँ पर आपको वो जॉब छीननी होगी जो आपको चाहिए। ये जॉब आपको कब तक मिल सकती है? मैं यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज अगर बताऊँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगी आपके आंसर के रूप में, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, धन की देवी है, धन की रानी है, और आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी आया था। क्योंकि यहाँ पर कोई मेजर आर्काना आंसर के फॉर्म में नहीं आया है, और डेविल को मैं कंसीडर नहीं करूँगी एज एन आंसर, क्योंकि ये आपके लाइफ पर इम्पैक्ट को पोर्ट्रे कर रहा है। इसलिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को मैं और एस ऑफ पेंटिकल्स को मैं एज अ की वर्ड मान करके चलूँगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आने वाले 10 से 12 महीने के अंदर आपकी जॉब लगने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं। क्या ये जॉब बहुत अच्छी होगी? बिल्कुल, ये जॉब जो है, ये पोजीशन बहुत अच्छी होगी, और ये जॉब आपको सिटिंग जॉब मिलेगी, यानी कि बैठ करके काम करने वाली ऑफिस वर्क टाइप की जॉब होगी, जहाँ पर आप बैठ करके, चाहे आप अपने ऑफिस रूम में बैठे हैं या आप किसी गवर्नमेंट पोजीशन पर हैं तो आप वहाँ पर अपने डेस्क पर बैठे हो, डॉक्टर हो तो अपने चेयर पर हो, यानी कि सिटिंग जॉब मुझे दिख रही। फील्ड वर्क कम है, सिटिंग जॉब ये ज़्यादा है। मैं यहाँ पर थोड़ी और गाइडेंस आपके लिए निकालना चाहूँगी ग्रुप नंबर 1 के लिए। टैरो बताइए इनकी जॉब के बारे में और डिटेल दीजिए, किस तरीके की जॉब ये होने वाली है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है टेम्परेंस और आ चुका है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ये जो जॉब है इसमें बहुत ही ज़्यादा काम होगा टेक्नोलॉजी का, यानी कि डिजिटल काम काफ़ी ज़्यादा होगा, और कम्युनिकेशन से जुड़े हुए वर्क्स इसमें कुछ ज़्यादा होंगे। और कुछ लोगों के लिए अगर मैं बताऊं तो आपकी जो जॉब है वो इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया है, फॉरेन में आपकी जॉब है, और ये जॉब आपकी ओवरसीज़ हो सकती है। ठीक है, देयर आर ऑल्सो हाई चांसेस कि आपकी जो मैरिज है किसी NRI से हो और उस NRI के थ्रू आपको एक जॉब मिल जाए।
बट काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आउट ऑफ इंडिया आपकी जॉब लगेगी। अगर बात करूँ टेम्परेंस के कार्ड की, तो अगेन ये टेम्परेंस का जो नंबर है, ये भी नंबर यही सजेस्ट कर रहा है कि आने वाले 10 से 12 महीने के अंदर यहाँ पर जॉब आपको मिलेगी। और कई लोगों के लिए ओवरसीज़ जॉब है, कई लोगों के लिए कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जॉब है, और कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ये जो जॉब है ये एक एजुकेशन फील्ड वाली जॉब है, टीचिंग वाली जॉब है। और यहाँ पर कुछ लोग अगर हीलिंग की तरफ जाना चाहते थे, यानी कि वो साइकिक बनना चाहते हैं, वो हीलर बनना चाहते हैं, और वो काउंसलर बनना चाहते हैं, वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो ये चीज़ भी आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी 2023 के एंड तक। आपको यहाँ पर काम क्या करना है, जो चीज़ें मैंने आपको स्पिरिट के थ्रू बताई है वो आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आपको अच्छे से, आप चाहो तो इस रीडिंग की नोट्स बना लीजिए, क्या क्या टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, आपको कहाँ पर अपने कनेक्शन को वेरीफाई करना है कि क्या आपका लव एंड रिलेशनशिप हिंड्रेंस बन रहा है आपकी लाइफ में, या फिर वो आपको, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर का काम कर रहा है। ये देखना बेहद ज़रूरी है। सो आने वाले 10 to 12 मंथ्स आपकी जॉब के रहेंगे, और अगर जाऊँ मैं तो 2024 के स्टार्ट तक आपको जॉब आपके हाथ में होगी। बहुत ही अच्छी जॉब होगी, रिस्पेक्टेड जॉब होगी, और ये जॉब आपके लिए फुलफिलमेंट का काम करेगी, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। अच्छा खासा आप कमाएंगे यहाँ पर, और आपका घर जो है ना पैसे से भरा रहेगा, यानी कि इतना संपत्ति और सब चीज़ें आपके पास रहेंगी, और वो खुद की अर्न मनी होगी। इस रीडिंग को मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारी फीमेल भी देख रही हैं, लड़कियाँ भी देख रही हैं, और उनके लिए जॉब करना वास्तव में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या उनके लिए अच्छी जॉब है? बिल्कुल, आपके लिए भी बहुत अच्छी जॉब है। और आपको मैं ये बोलूँगी कि आपको अभी से अपनी जॉब की प्रोग्रेशन पर लग जाना चाहिए, और आपको अपने बिहेवियरल चेंजेस, जो भी आपको चेंजेस लगता है कि मुझे मेरी पर्सनालिटी में, मेरी स्पीकिंग में, मेरे बिहेवियर में लाने हैं, मेरे एटिकेट्स में लाने हैं, वो आपको अभी से इनकलकेट करना शुरू कर देना चाहिए, उसमें लाना शुरू कर देना चाहिए। ये चीज़ें आपको आगे ले जाएंगी और बाकी लोगों से एज दे देंगी कि आप अपने जॉब में एकदम टॉप पोजीशन पर चले जाएं और अच्छे से compete कर सके, और जो आप चाहते हो वो हासिल कर सके। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए करियर की रीडिंग, आपकी जॉब को लेकर के। आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी और कई सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग मेल मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी है, और अगर टेलीग्राम पर हैं आप तो वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम आईडी भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आपकी जॉब के बारे में, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और आपकी जॉब कब तक लग सकती है। तो सबसे पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2 की जॉब कब तक लग सकती है, क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ग्रुप नंबर 2 को। ओके, सो आपके लिए ये कार्ड भी आ रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स, ग्रुप नंबर 2। ओके, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पर मेजर आर्काना आया है। एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए। ओके, सो 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है यहाँ पर। चलिए टैरो को हटाते हैं और हम यहाँ पर और गाइडेंस लेते हैं आपके लिए करियर कार्ड से। ग्रुप नंबर 2 के लिए करियर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। सो आपके लिए आया है शेयर द ग्लोरी का कार्ड, ask for assistance, find solace in solitude, revel in the roller coaster। एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए, क्रिएट क्रेडिबिलिटी। ओके, सो ये सारे कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए हमारे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, आई होप कार्ड्स आपको विजिबल हैं। लास्ट में यहाँ पर मैं ये कार्ड्स भी ले लेती हूँ आपके लिए। स्टैंड अप फॉर वॉट यू नो इज़ राइट, वी आर सपोर्टिंग यू। ओके, सो ये एक कार्ड आपके लिए आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या मैसेज है।
ओके, सो ये कार्ड आ गया आपके लिए, वी केयर अबाउट यू, वी वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, वेरी गुड मैसेज। ग्रुप नंबर 2, लास्ट में यहाँ से मैं कुछ और मैसेज लूँगी आपके लिए। ओके, सो ये कार्ड आ रहा है आपके लिए, ह्यूमिलिटी एंड जॉय। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आपके जॉब की मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जॉब के या फिर आपके वर्क प्लेस पर कई लोग ऐसे हैं जो कि आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। आपकी फैमिली में ही कई लोग ऐसे हैं, आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप खुद ही डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो कि अपने जो उनको सैलरी मिल रही है, जिस भी जॉब में अभी प्रेजेंट मोमेंट में हैं वो, उससे वो उतने सेटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन उसके बदले में जो मुझे मिला वो काफ़ी कम है। एक चीज़ मैं और देख पा रही हूँ कि आपके वर्क एरिया पर कई सारे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी भी क्रिएट करते हैं, और ये अच्छे लेवल की कॉन्स्पिरेसी है। यानी कि आप जो काम कर रहे हो उसका क्रेडिट खुद ले जा रहे हैं। इस लाइफ में भी अपने करियर को लेकर के भी जो मेहनत आप कर रहे हो उसका क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, ऐसा मुझे आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि अगेन कहता है कि एक अपॉर्चुनिटी सामने आपके आती है, लेकिन जैसे आप उसको ग्रैब करने चलते हो वैसे ही आप देखते हो किसी और ने उस पर हाथ मार लिया और आप रह जाते हो। कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि आपको मिलते मिलते चीज़ें रह जा रही हैं, छोटे छोटे मार्क्स से चीज़ें रह जाना, जरा से नंबर से इंटरव्यू कॉल ना आना, ऐसी कुछ बातें यहाँ पर मुझे ग्रुप नंबर 2 आपके साथ दिखती हैं। आपका जो ड्रीम जॉब है वो एक ऐसा जॉब है जहाँ पर आपके हाथ में पोजीशन हो, आपके हाथ में पावर हो। आप थोड़ी पावर ड्रिवन जॉब देख रहे हैं, और ये जॉब ना होकर के मुझे सर्विस सेक्टर ज़्यादा लग रहा है। सर्विस सेक्टर के साथ साथ मुझे ये इंजीनियरिंग का फील्ड, मेडिकल का फील्ड, ये 2 फील्ड भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल कर आ रहे हैं। कुछ गर्ल्स को यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो कि फैशन के फील्ड में जाना चाहती हैं, यानी कि वो फैशन से रिलेटेड कुछ क्रिएट करना चाहती हैं। इट कुड बी देयर कंटेंट और समथिंग, या फिर वो अपनी एक शॉप खोलना चाहती हैं या बिजनेस में आगे जाना चाहती हैं। और हो सकता है कि वो ऑनलाइन सेल भी करती हूँ, लेकिन उससे भी उनको उतना रिसीव नहीं हो पा रहा है जितना वो सोच रही थी। सो आपका जो स्प्रेड यहाँ पर आ रहा है आपके करियर को लेकर के, जॉब के बारे में, तो आप ऑलरेडी जो जॉब आप कर रहे हो उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो क्या फ्यूचर में ऐसी कोई जॉब है जिसको करने पर आप सेटिस्फाई होगे और जहाँ पर लोग आपकी सुनेंगे, ना कि आपके पीठ पीछे बैठकर आपकी बुराई करेंगे? सो हाँ, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया जॉब यहाँ पर मुझे दिख रही है, और ये ऐसी जॉब है जो कि आपके लिए पावर लेकर के आएगी। यानी कि जो चीज़ आप चाहते हो, ये ग्रुप चाहता है काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब, क्योंकि इनका जॉब कहीं ना कहीं सोसाइटी के माइंडसेट से जुड़ा हुआ मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के लिए वो जॉब चाहते हैं, यानी कि आपका अपना सपना ना होकर के परिवार का सपना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पापा का सपना है कि मैं एक ऑफिसर बनूं, या मम्मी का सपना है मैं एक डॉक्टर बनूं। ऐसा कुछ मुझे इस ग्रुप के साथ आ रहा है वाइब आपके स्प्रेड से। तो आप उस सपने को पूरा करना चाहते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे पैसे भी खर्च हुए हैं पेरेंट्स के, लेकिन वो रिजल्ट जिस लेवल का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आप नहीं ला पाए हो, और इस वजह से आप अंदर ही अंदर थोड़े दुखी हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ, और उसके पीछे भी ऑफ कोर्स काफ़ी खर्चे होते हैं, तो वो खर्चे भी हुए हैं, लेकिन वो थोड़े डिससेटिस्फाई हैं अपनी रैंक से, अपने रिज़ल्ट से, और इस चीज़ ने उन्हें काफ़ी डिमोटिवेट कर दिया है। तो क्या फ्यूचर में ऐसा है कि आप इस डिमोटिवेशन वाली फेज से निकल करके एक अच्छी जॉब पर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आपके स्प्रेड यहाँ पर बता रहे हैं कि डेफिनेटली आपको एक बहुत ही बढ़िया जॉब मिलेगी। इस समय क्या करना है आपको उस तक पहुँचने के लिए, वो मैं अब आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस के रूप में कार्ड आ रहे हैं वो हैं आपके ये 5 कार्ड, और ये कार्ड ये कह रहे हैं कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको जो भी आता है, आपको उसे
लोगों को सर्विस में देना है, चाहे आपको उसे फ्री में क्यों ना देना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपसे पढ़ना चाहते हैं और वो फ़ी नहीं दे सकते, उनके पेरेंट्स फ़ी नहीं दे सकते आपकी, तो आपको उन्हें इस समय फ्री में दे देना चाहिए। कुछ समय के लिए उन्हें फ्री में कुछ पढ़ा देना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है ग्रुप नंबर 2, कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखना होगा। आप अपनी जर्नी में मुझे अकेले दिखते हो, करियर की जर्नी में, यानी कि फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपसे, ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना एक्सपेक्टेशन आप फुलफ़िल नहीं कर पाए, इस वजह से फैमिली आपसे थोड़ी अपसेट है। पर आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर कार्ड है फाइंड सोलेस इन सॉलिट्यूड। अकेले रह करके जो चीज़ आप सीख पाते हैं, लाइफ को हैंडल करने की जो चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं, जो गुण आपके अंदर आ जाते हैं, वो आपको आगे ले जाएंगे। आपके कार्ड यहाँ पर क्रेडिबिलिटी को क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि आपको ऑथेंटिसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसा मैंने स्टार्ट में ही आपसे कहा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपके करियर में आप अच्छा कर पाओ, और वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी भी करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको अलर्ट रहना है। जहाँ पर भी आप जॉब करते हो, जहाँ पर भी आप स्टडी करते हो, जिन भी लोगों से आप दोस्ती रखे हो, आपको अलर्ट रहना होगा कि कहीं ना कहीं वो ही आपके पीछे जा करके आपकी बुराई करते हैं या फिर मिसगाइड करते हैं, दूसरे लोगों को आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन और गलत राय बताते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपके करियर पर पड़ रहा है, इवन अभी भी पड़ रहा है। आपको इसको अपने हाथ में लेना होगा इन चीज़ों को। इस समय जो आपकी जर्नी चल रही है ग्रुप नंबर 2, वो एक रोलर कोस्टर की तरह है, यानी कि अप एंड डाउन चला है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा एग्ज़ाम आप देते हो जिसमें कि 2-3 फेज़ हैं, तो आप फर्स्ट फेज़ क्लियर करते हो, सेकंड फेज़ में आउट हो जा रहे हो, सेकंड फेज़ क्लियर कर रहे हो तो थर्ड फेज़ में आउट हो जा रहे हो। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम यहाँ पर वेस्ट हुआ है, और इस टाइम के लिए भी आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि लड़कियों के सर पर काफ़ी ज़्यादा शादी का दबाव भी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वहाँ पे प्रेजेंट है, और ये दबाव उनके परिवार की तरफ से, स्पेशली उनके फादर की तरफ से आ रहा है। इसी वजह से वो जल्द से जल्द कोई जॉब ढूंढना चाहती हैं, अपने आप को सेल्फ डिपेंड करना चाहती हैं। ये चीज़ें भी आपका स्प्रेड बता रहा है। ओके, हम बहुत ज़्यादा डीप में अब जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिक इश्यूज़ को निकालने शुरू कर दिए हैं। आपका स्प्रेड ही इस तरीके का आया है। आपको क्या करना है, आपको मदद लेनी है। कोई भी जो भी आपका मदद करने के लिए तैयार हो, कि कोई भी आपको जॉब दे रहा हो, इस वक्त जो जॉब आपको मिले वो आपको ले लेनी है। आप वहाँ पर पैसे मत देखिए आपको कितने मिल रहे हैं, अभी आपको जॉब लेनी है, अभी आपको घर से बाहर निकलना है, अभी आपको स्टेप लेना है। वो उस ट्रांजिशन में जाना है जहाँ पर आप जॉब करते वक्त अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट फील करते हैं। वो आपके अंदर वो चीज़ आ जानी चाहिए, वो नमक आ जाना चाहिए स्वतंत्रता का। और जब तक वो नहीं आएगा ना, तब तक आप दबे रहोगे। आप, बहुत सी लड़कियां यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर लेंगी इस चीज़ को कि चलो ठीक है शादी के बाद देखेंगे, बट आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं नो, यू नीड टू वर्क। आपको काम करना पड़ेगा, चाहे आपको कितना भी कम वेज मिल रहा हो, कितनी भी कम आपको पैसे मिल रहे हो, इनकम मिल रही हो, आपको काम अपने हाथ में लेना है। और आपके लिए आप ये कार्ड पढ़िए, स्टैंड अप फॉर वॉट यू नो इज़ राइट, वी आर सपोर्टिंग यू। आपको पता है कि आपको स्टडी करनी है और उसके बाद करियर स्टैब्लिश करना है, देन आपको मैरिड लाइफ में एंटर करना है। आपको उसके लिए फ़ाइट करनी होगी, स्पेशली गर्ल्स के लिए ये चीज़ आ रही है। बहुत ही ज़्यादा डीप में टैरो चला गया है आपके स्प्रेड में। अभी आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ है, बहुत सारे ऐसे टैलेंट है जिसको आप एक्सप्लोर नहीं कर पाए हो। आप अभी उसी डायरेक्शन में चल रहे हो जिस डायरेक्शन में आपकी फैमिली ने आपको जाने के लिए बोला। मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा, मेरा लड़का आईएएस बनेगा। जो चीज़ उन्होंने आपको सिखा दी है, आप उस डायरेक्शन में चलते गए हो। इसके अलावा भी आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं जिनको आप एक्सप्लोर करके उनसे आप पैसे बना सकते हैं। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि वो जो सपने आपको दिखाए गए वो काफ़ी बड़े सपने थे, और उन बड़े सपनों को पूरा करने में मेहनत भी बहुत बड़ी लगती है। और कहीं ना कहीं अब आप उस चीज़ को लेकर के परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। तो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनके बारे में अभी आप नहीं जानते हो, उसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि अपना ध्यान रखिए। आप क्या चाहते हैं या आप क्या चाहती हैं लाइफ में, उसको भी तो आपको कंसिडर करना होगा। उस चीज़ को अपनी लाइफ में एंट्री करानी होगी। आपको थोड़ा थोड़ा करके ही सही कदम उठाने होंगे।
आपकी जॉब के लिए। किस तरीके की जॉब ये हो सकती है? तो कई सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर प्राइवेट जॉब्स दिख रही हैं, पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब है। और एक ये जो गवर्नमेंट जॉब रहेगी, ये अच्छी गवर्नमेंट जॉब रहेगी, ऐसी गवर्नमेंट जॉब रहेगी कि आपकी फैमिली काफ़ी खुश होगी इस चीज़ से। और मैं यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकालती हूँ कि और क्या आपकी स्पेसिफिकेशन रहेगी आपकी जॉब के लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए किस तरीके की जॉब रहेगी। सो यहाँ पर आपके लिए डेथ का कार्ड आया है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या मैसेज है। ओके, द डेविल। ग्रुप नंबर 2 की जॉब कैसी रहेगी? ओके, सो यहाँ पर हम इन कार्ड्स को लेने वाले हैं आपके लिए। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन किंग ऑफ कप्स। ओके, सो एम्परर एंड किंग ऑफ कप्स काफ़ी अच्छे पोजीशन के बारे में बात करता है, एक अच्छी जॉब के बारे में बात करता है, सेटिस्फाइंग जॉब के बारे में बात करता है। यानी कि आप अपनी फैमिली को तो जो खुशियाँ देना चाहते हैं वो आप दे लेंगे, उसको लेकर के आप परेशान ना होइए। और आपकी जो जॉब रहेगी वो इतनी अच्छी रहेगी कि उसको लेकर के हर जगह कहते हैं ना कि गाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, हमारा लड़का इसमें हो गया, हमारी लड़की इसमें हो गई, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं ना, वो चीज़ हो जाएंगी। जैसे बहुत सारी सेइंग होती कि शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी की लड़की ने ये कर दिया, तुमने क्या किया। आप भी वो शर्मा जी के लड़के बनने वाले हैं और लड़की बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली आप पर डाउट करे। ठीक है, उसको करना भी ठीक है यहाँ पर, लेकिन आपके कार्ड से कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर के स्किल्स को भी टेस्ट करना चाहिए। और जो डेथ का कार्ड है और डेविल का कार्ड एक साथ यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है, ये दोनों भी मेजर आर्काना होते हैं। डेथ इज टॉकिंग अबाउट, यू कैन सी देयर इज 10 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। सो डेथ इज टॉकिंग अबाउट डेथ ऑफ समथिंग विच वॉज नो लॉन्गर सर्विंग यू, ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ योर करियर। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कब तक आएगा? जब एक चीज़ खत्म होगी तभी दूसरी चीज़ आएगी। जब आपकी लाइफ का एक साइकिल खत्म होगा तब दूसरा साइकिल शुरू होगा। तो जिस चीज़ में आप अभी पड़े हो उस चीज़ के ख़त्म होने के बाद ही आपकी नई साइकिल स्टार्ट होगी। डेविल वहाँ पर बैठकर ये सजेस्ट कर रहा है कि ये जो आपकी शादी को लेकर के जो लुक्रेटिव ऑफर्स आपको दिए जाएंगे फैमिली की तरफ से, आपको इसके ट्रैप में नहीं फंसना है। जैसा आपका कार्ड यहाँ पर कह रहा था कि आपको अपने लिए खड़े होना है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए मैसेज है यहाँ पर। तो आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है कि शादी के बाद जॉब करने को मिल जाएगा, पहले शादी कर लो उसके बाद जॉब करने देंगे। आप इस ट्रैप में मत फंसिएगा, ये ट्रैप है यहाँ पर, ठीक है। अब फाइनली मैं देखने जा रही हूँ कब तक वो जॉब आपको मिलेगी। तो टैरो, ओके, ये 2 कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। वेरी गुड, यू कैन सी डबल 9 इज हियर। सेप्टेम्बर इज़ अ मंथ फॉर यू, वेरी लकी मंथ। एंड सितंबर में अगर आप 9 को प्लस करते हो आपको 18 रिसीव होता है, और 18 में भी 18 को अगेन प्लस करोगे देन 9, 999 इज हियर। 999 इज अ साइन ऑफ कंप्लीशन एंड आई सेड डेथ। सो ये कंप्लीट हो रही है साइकिल 9 सितंबर में। आपकी ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही आपको यहाँ पर एक अच्छी जॉब मिलेगी। आप देख सकते हो ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स से डायरेक्ट 9 ऑफ पेंटिकल्स में आ गए हो। इसके पास कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, बट सी दिस लेडी कितनी सेटिस्फाइड है ये और कितनी प्रॉस्परस है ये। तो ये जो पोजीशन आपको मिलेगी 9 मंथ्स के अंदर आपको ये रिसीव हो जाएगी। आप आज से अगर काउंट करते हैं तो 9 मंथ्स आप काउंट करिए। सितंबर का मंथ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 9वां महीना है, तो सितंबर के मंथ में भी आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिल सकती है। हो सकता है आपको उस समय कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिसको आप लेकर के चल दें, क्योंकि पेज वहाँ पर है जो कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बारे में, उसे पकड़ लेने के बारे में बता रहा है। यहाँ पर मैं और डिटेल ले लेती हूँ आपकी जॉब के बारे में, कब तक लगने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर आ चुका है 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और टर्न हुआ था आई थिंक, देख लेती हूँ मैं, नहीं एक ही कार्ड था। सो एक कार्ड मैं और लूँगी आपके लिए ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, द फूल, नंबर 6 एंड नंबर 9, इट्स अ 69, जेमिनाई, 3 मार्च नेक्स्ट ईयर, मार्च तक जॉब यहाँ पर कंफर्म होकर आ रही है आपके लिए। ओके, देन मैंने कहा आज से 9 मंथ्स, तो आप अगर ऐड भी करोगे तो आप वहीं तक पहुँच रहे हो जहाँ तक मैंने आपको बताया है। आज से लेकर के 6 महीने के अंदर आपकी लाइफ में
कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो डिस्गाइज्ड फॉर्म में आएंगी, यानी कि डायरेक्टली नहीं आएंगी, इनडायरेक्टली आएंगी। वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि मेहनत बहुत रहेगी, छोड़ दो। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप ले लेते हो, आपको इसमें हो सकता है आपको लगे कि सैलरी बहुत कम दे रहा है, पैसा बहुत कम दे रहा है, जाने दो। हो सकता है आपको कोई स्कूल जॉब का ऑफर आ जाए कि आपको 10 घंटे जा करके पढ़ाना है और सैलरी के नाम पे आपको 5,000 6,000 रुपये दे रहे हैं। हो सकता है ये आपको पसंद ही ना आए कि इतना मेहनत कौन करेगा, इतनी धूप में कौन जाएगा। बट आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको जाना है, आपको करना है। यू नीड टू मूव ऑन, आपको चलना है। आपके हर एक कार्ड आपसे चलने के बारे में कह रहा है, रुकना नहीं है। द फूल, आपको शुरुआत करनी है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक जॉब की शुरुआत यहाँ पर नहीं की, यानी कि वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पर 0 दिखा रहा है। तो ये चीज़ आपके वर्क एक्सपीरियंस में ऐड होगी एंड देन यहाँ पर आपके लिए अच्छी जॉब आ जाएगी। द फूल यहाँ पर कह रहा है कि अब आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस को बढ़ाना शुरू करना होगा। कब तक घर में रहोगे, अभी तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2 स्पेशली गर्ल्स, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। द फूल कह रहा है कि अब चल दो, चाहे गिरो, चाहे कितनी भी चोट लगे, चाहे कैसी भी बातें सहनी पड़े, अब आपको चलना होगा। ग्रुप नंबर 2, दैट इज विच वुड क्रिएट योर हैप्पीनेस एंड जॉय। सी दिस मैसेज, ये मैसेज हाइड था यहाँ पर आपके कार्ड के नीचे। जब आपकी जॉब लगेगी, आपके हाथ में अपने कमाए हुए पैसे आएंगे, उस दिन आप जितने खुश होंगे ना, उस खुशी की कोई सीमा नहीं होगी। ग्रुप नंबर 2, सो इस बात को बिल्कुल भी हल्के में ना लें कि जॉब नहीं है तो भी चलेगा, है तो भी चलेगा। नहीं, आपको जॉब लेनी ही लेनी है, आपको काम करना ही करना है। उस ट्रैप में नहीं फंसना है, बल्कि अपने लिए एक जॉब क्रिएट करनी है। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए करियर की रीडिंग, आपके जॉब से जुड़ी हुई। आई होप इस रीडिंग ने आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी दी होगी और आपको क्या करना है ये भी बताया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन मेल मी और सेंड मी अ मैसेज ऑन टेलीग्राम, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।